कृष्णा। कार्तिक मास का प्रारंभ हो चुका है और इसी कार्तिक मास की कथा श्रृंखला को लेकर हम आज फिर से आपके लिए एक नई पौराणिक कथा लेकर आए हैं। कार्तिक मास में भगवान श्री हरि की प्रसन्नता हेतु हम इन कथाओं का श्रवण करते हैं, जिससे भगवान श्री हरि अत्यंत प्रसन्न होते हैं, उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है और इन कथाओं का श्रवण करने से 1000 गुना अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है। इस कार्तिक मास में प्रातः स्नान करके तुलसी के समक्ष जो भी व्यक्ति दीप अर्पित करता है, देव मंदिर में जाकर वैष्णवों के साथ मिलकर भगवान श्री हरि की पूजा आराधना करता है और इन कथाओं का श्रवण करता है, वो इस कलयुग के समय में आपत्तिग्रस्त परिस्थितियों से भी मुक्ति प्राप्त कर लेता है। क्योंकि कार्तिक मास में सभी देवी देवता अपनी रक्षा हेतु भगवान श्री हरि को उठा रहे थे और इसी महीने में भगवान विष्णु मत्स्य रूप में जल में वास करते हैं। तो चलिए आज हम कार्तिक मास की कथा श्रृंखला में भगवान श्री हरि के इसी मत्स्य अवतार की कथा का श्रवण करते हैं। कार्तिक मास की कथा श्रृंखला की पिछली कड़ी में हमने सुना कि समुद्र पुत्र शंखासुर ने सभी देवताओं से उनके अधिकार छीन लिए थे, उन्हें स्वर्ग से बाहर निकाल दिया था और शंखासुर जानता था कि देवताओं की शक्ति वेदों और यज्ञों में थी, इसलिए शंखासुर ने ब्रह्मा जी से उन वेदों का भी अपहरण कर लिया। अब इस स्थिति में सभी देवता प्रार्थना करते हुए भगवान श्री हरि के पास पहुंच गए और उन्हें इस स्थिति से बाहर निकालने के लिए प्रार्थना करने लगे। उस समय भगवान श्री हरि ने उन्हें आश्वस्त करते हुए कहा कि आप सभी चिंता मुक्त हो जाइए, मैं अवश्य ही उस शंखासुर का वध करके सभी वेदों को लेकर आऊंगा। इस प्रकार देवताओं को आश्वस्त करके भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप धारण कर लिया और विंध्य पर्वत की श्रृंखलाओं में वास करने वाले कश्यप मुनि की अंजलि में आकर वो गिरे। उस समय कश्यप मुनि सूर्य को अर्घ्य दे रहे थे। कश्यप ऋषि ने जब अपनी अंजलि में एक छोटी सी मछली को देखा तो उन्हें उन पर दया आ गई और उन्होंने उसे अपने कमंडलों में डाल दिया। लेकिन जैसे ही कश्यप मुनि ने उस मछली को कमंडल में डाला तो उसका आकार बढ़ने लगा। उस मछली के लिए वो कमंडल छोटा पड़ रहा था। तब मुनि ने उसे घड़े में डाल दिया, लेकिन अब घड़ा भी उसके लिए छोटा पड़ने लगा। उसके बाद मछली को घड़े से निकालकर उन्होंने कुएं में डाल दिया, किंतु मत्स्य का आकार कुएं में भी बढ़ने लगा और तब उन्होंने उसे कुएं से निकालकर सरोवर में डाल दिया। मत्स्य के लिए सरोवर भी अब छोटा पड़ रहा था, अतः मुनि ने उसे सरोवर से निकालकर समुद्र में डाल दिया। अब मत्स्य रूप में भगवान श्री हरि विष्णु समुद्र में जा पहुँचे और जल में छिपे शंखासुर का उन्होंने वध कर दिया। उस शंखासुर का शव हाथों में लेकर वे जल से बाहर आए। भगवान के हाथों में शंखासुर के इस मृतदेह को देखकर सभी देवता अत्यंत प्रसन्न हो गए और भगवान श्री हरि की स्तुति करने लगे और इस प्रकार सभी देवताओं को लेकर अब भगवान श्री हरि विष्णु बद्रीवन में चले गए। वहाँ उपस्थित ऋषि मुनियों से उन्होंने कहा कि वे जल में बिखर गए मंत्र आदि वेद ज्ञान और यज्ञ को ढूंढे। इसके उपरांत भगवान ने ये भी कहा कि वे स्वयं अब देवताओं सहित प्रयाग में निवास करेंगे। भगवान के कथन अनुसार ऋषियों ने समुद्र की गहराइयों में मंत्र आदि ज्ञान को ढूंढना शुरू किया। जिस किसी भी ऋषि ने जो भी मंत्र ढूंढा वो मंत्र उसी ऋषि के नाम से प्रसिद्ध हो गया और उसके बाद सभी ऋषिगण प्रयाग में वापस आए, सारा ज्ञान प्रभु को अर्पित कर दिया। वेद और मंत्र संबंधित ग्रंथ पाकर ब्रह्मा जी अत्यंत प्रसन्न हो गए और इस अवसर पर प्रयागराज में अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन किया गया। जब ये यज्ञ समाप्त हुआ तो सभी देवताओं ने भगवान की स्तुति की और उनसे प्रार्थना करते हुए कहने लगे, हे प्रभु, इस क्षेत्र को ब्रह्म क्षेत्र का नाम दिया जाए और यहाँ पापों का नाश हो। जो कोई भी यहाँ दान आदि करे उसे अक्षय पुण्य की प्राप्ति हो। देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि यहाँ भागीरथी गंगा और सूर्य पुत्री यमुना का संगम है, अतः ये क्षेत्र सभी तीर्थ का राजा माना जाएगा और इसीलिए तभी से प्रयाग को तीर्थराज कहा गया है। भगवान श्री हरि ने आगे कहा कि माघ मास में तीर्थराज प्रयाग में स्नान पूजन दान और पुण्य करने वाले को मुक्ति मिल जाएगी। हे देवताओं, यद्यपि मैं सभी स्थानों पर हूँ, लेकिन बद्रिकाश्रम मुझे अत्यंत प्रिय है। इस धाम में एक दिन का किया गया तप दूसरे स्थान पर 10 वर्षों तक किए गए तप के बराबर है। नारद मुनि ने इस कथा का समापन करते हुए राजा पृथु से कहा, हे राजन, जो भी मनुष्य इस कथा को श्रद्धा पूर्वक सुनता है उसे तीर्थराज प्रयाग में स्नान और बद्रीनाथ धाम के दर्शन का फल प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार भगवान श्री हरि विष्णु ने शंखासुर का वध करके सभी वेदों को मुक्ति प्रदान की।
इस कार्तिक मास में इस पवित्र कथाओं को सुनने से मनुष्य अक्षय फल की प्राप्ति करता है। इस कार्तिक मास के विषय में कहा गया है, कार्तिकः प्रवरो मासो वैष्णवानां प्रिय सदा कार्तिकं सकलं यस्तु भक्त्या सेवते वैष्णवः। अर्थात मास में प्रमुख कार्तिक मास वैष्णवों को सदा प्रिय है, इसलिए वैष्णव जन इस महीने में पूरी भक्ति भावना के साथ भगवान की सेवा करते हैं। इस विशेष कार्तिक मास में प्रातः स्नान, दीपदान, तुलसी रोपण, तुलसी पूजा, पृथ्वी पर शयन, ब्रह्मचर्य का पालन, भगवान विष्णु के नाम का कीर्तन और वैदिक पुराणों की कथाओं का श्रवण, इन सभी नियमों का पालन अगर नियम पूर्वक किया जाए तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। और मोक्ष यानी परम भगवान श्री कृष्ण की नित्य आध्यात्मिक भक्तिमय सेवा की प्राप्ति होना। और इसीलिए ये व्रत भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। इस मास में भगवान श्री कृष्ण के साथ साथ उनके भक्तों की सेवा करने से भी वे अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। और इसीलिए इस मास में हम तुलसी देवी की आराधना करते हैं। इस मास में किया गया तुलसी पूजन, तुलसी परिक्रमा, तुलसी स्पर्श और तुलसी दर्शन मनुष्य को 1000 गुना अधिक पुण्य फल प्रदान करता है और इसके साथ ही वो मनुष्य की कृष्ण भक्ति में भी अनेक गुना प्रगति प्रदान करता है। तो इसलिए इस कार्तिक मास में तुलसी देवी की विशेष पूजा अर्चना स्तुति करनी चाहिए। और जब आप तुलसी देवी के समक्ष बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं तो तुलसी देवी भी अत्यंत प्रसन्न होती हैं और वे आपको भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति प्रदान करती हैं। तो ये थी आज की कार्तिक मास कथा। अगर आपको आज की कथा अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस पूरे कार्तिक मास के दौरान ऐसे ही पौराणिक कथाओं को सुनते रहने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप के साथ भी जुड़ सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, क्योंकि इन सभी ग्रुप्स में हम रेगुलर जानकारी देते रहते हैं, चाहे वो किसी भी त्योहार की हो या फिर किसी एकादशी की। और हम आपसे मिलेंगे इसी कथा श्रृंखला की अगली कड़ी के साथ बहुत जल्द। तो आइए अब हम इस पवित्र कार्तिक मास में तुलसी देवी की आरती करते हैं। प्रतिदिन तुलसी देवी की पूजा करते हुए इस तुलसी आरती का स्तवन, पठन और श्रवण करना चाहिए। तो आइए अब हम उसी तुलसी आरती का श्रवण करते हैं। नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी, नमो नमः राधा कृष्ण सेवा पवो एई अभिलाषी, ये तुम्हार शरण लो तारा वांछा पूर्ण पे तो दिल आ गया यार, पर ये तो अदिति का है ना। मेरा था छोड़कर अब हमारा है। त्योहार के खास गहने जिनसे दिल कभी ना भरे, इंद्रिया आदित्य बिरला ज्वेलरी। कैलेंडर में तारीख बदल दी, मेरा डब्बा पैक नहीं हुआ अभी तक। 10 रसमलाई लगा। जलेबी अधिक हर त्योहार पे अपनी मिठाई खिलाएंगे। शाबाश बेटा, ऐसी ताजी ताजी और लगा। त्योहार के एक रिवाज में जरा सा बदलाव लाए। इस दिवाली अपनों को अपने हाथ का खिलाएं। सखी रानों का
पदाय नभासि तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः। आइए अब इस तुलसी आरती का अर्थ जानते हैं। इसका अर्थ और अनुवाद इस प्रकार है। भगवान श्री कृष्ण की प्रियतमा हे तुलसी देवी, मैं आपको बारंबार प्रणाम करती हूँ। मेरी एकमात्र इच्छा है कि मैं श्री राधा कृष्ण की प्रेममयी सेवा प्राप्त कर सकूं। जो कोई भी आपकी शरण लेता है उसकी कामनाएं पूर्ण हो जाती है। उस पर आप अपनी कृपा बरसाती हैं और उसे वृंदावन वासी बना देती हैं। मेरी एकमात्र यही अभिलाषा है कि आप मुझे भी वृंदावन के कुंजों में निवास करने की अनुमति दें, जिससे मैं युगल श्री राधा कृष्ण की सुंदर लीलाओं का सदैव दर्शन कर सकूं। आपके चरणों में मेरा यही निवेदन है कि मुझे किसी भी व्रज गोपी की अनुचरी बना दीजिए और सेवा का अधिकार देकर मुझे आपकी निज दासी बनने का अवसर प्रदान कीजिए। अति दीन कृष्ण दास आपसे यही प्रार्थना करता है कि मैं सदा सर्वदा श्री श्री राधा गोविंद के प्रेम में डूबा रहूं। इस प्रकार तुलसी आरती करने के बाद अब समय है तुलसी देवी की प्रदक्षिणा करने का। और इस तुलसी देवी की प्रदक्षिणा करते समय आप इस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। यानि कानि च पापानि ब्रह्महत्यादिकानि च तानि तानि प्राणशन्ति प्रदक्षिण पदे पदे। इसका अर्थ ये होता है कि जो भी व्यक्ति तुलसी महारानी की प्रदक्षिणा करता है तो उस प्रदक्षिणा के दौरान पद पद पर उसके समस्त ब्रह्म हत्यादि जैसे बड़े बड़े पापों का भी नाश हो जाता है। तो इस प्रकार इस कार्तिक मास में आप तुलसी पूजन और प्रदक्षिणा कर सकते हैं। चलिए अब हम इस पवित्र दामोदर मास यानी कार्तिक मास में तुलसी देवी के स्तोत्र का पाठ करते हैं, जिसकी रचना श्री पुंडरीक दास द्वारा की गई है। जगद्धात्री नमस्तुभ्यं विष्णोश्च प्रियवल्लभे यदा ब्रह्मादयो देवः सृष्टिस्थित्यन्तकारिणः नमस्तुलसी कल्याणी नमो विष्णु प्रिये शुभे नमो मोक्षप्रदे देवी नमः सम्पत्प्रदायिके तुलसी पातु मां नित्यं सर्वापदभ्योऽपि सर्वदा कीर्तितापि स्मृता वापि पवित्रति मानवम् नमामि शिरसा देवीं तुलसीं विलसत्तनुं यां दृष्ट्वा पापिनो मर्त्या मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषात् तुलस्या रक्षितं सर्व जगत्ते तुच्चराचरम् या विनिहन्ति पापानि दृष्ट्वा वा पापिभिर्नरैः नमस्तुलस्य तीतरां यस्यै बद्धवाञ्जलिं कलौ कलयन्ति सुखं सर्वं स्त्रियो वैश्यास्तथा परे तुलस्या नापरं किञ्चित् दैवतं जगति तले यथा पवित्रितो लोको विष्णु संगेन वैष्णवः तुलस्याः पल्लवं विष्णोः शिरस्यारोपितं कलौ आरोपयति सर्वाणि श्रेयांसि वरमस्तके तुलस्यां सकला देवा वसन्ति सततं यतः अतस्तामर्चये लोके सर्वान् देवान् समर्चयन् नमस्तुलसी सर्वज्ञे पुरुषोत्तमवल्लभे
पाहि मां सर्वपापेभ्यः सर्वसम्पत्प्रदायिके। इति स्तोत्रं पुरा गीतं पुण्डरीकेण धीमता विष्णुम् अर्चयता नित्यं शोभनैस्तुलसीदलैः। तुलसी श्रीमहालक्ष्मी विद्या विद्या यशस्विनी धर्म्या धर्मानना देवी देवी देव मनः प्रिया। लक्ष्मी प्रिय सखी देवी द्यौर्भूमिरचला चला षोडशैतानि नामानि तुलस्या कीर्तयन् नरः। लभते सुतरां भक्तिम् अन्ते विष्णुपदं लभेत्। तुलसी भूर्महालक्ष्मीः पद्मिनी श्रीहरिप्रिया। तुलसी श्री सखी शुभे पापहारिणि पुण्यदे नमस्ते नारद नूते नारायण मनः प्रिये। आइए अब इस तुलसी स्तोत्र का अनुवाद और भावार्थ समझते हैं। श्रीमती तुलसी देवी ब्रह्मांड की माता और भगवान विष्णु की परम प्रिय संगिनी है, जिनके कारण ब्रह्मा आदि देवता सृजन, पालन और संहार के कार्य संपन्न करते हैं। हे श्रीमती तुलसी देवी, मैं आपको दंडवत प्रणाम करता हूँ। आप सद्गुणी हैं, कल्याणकारी हैं और भगवान विष्णु को प्रिय है। आप धन, संपत्ति और मुक्ति प्रदान करने वाली हैं। श्रीमती तुलसी देवी प्रत्येक स्थिति में समस्त विपदाओं से निरंतर मेरी रक्षा करें। आपकी स्तुति और मात्र स्मरण करने से ही लोगों को पवित्र कर देता है। मैं श्रीमती तुलसी देवी को शीश झुकाकर प्रणाम करता हूँ, जिनका तेजवान और दमकदार रूप, जिसको देखकर पापी नश्वर मनुष्य समस्त दोषों से मुक्त हो जाते हैं। समस्त चर और अचर वस्तुओं सहित इस संपूर्ण जगत की श्रीमती तुलसी देवी रक्षा करती हैं, जिनके केवल दर्शन मात्र से ही पापी व्यक्तियों के पाप पूर्णतः नष्ट हो जाते हैं। हे श्रीमती तुलसी देवी, आपको सहस्त्र बार प्रणाम करता हूँ। आपको कलयुग में समस्त स्त्रियां, वैश्यगण और उनके समान अन्य लोग भी प्रसन्नता पूर्वक हाथ जोड़कर विनम्र प्रणाम करते हैं। इस पृथ्वी पर श्रीमती तुलसी देवी से अधिक दिव्य कुछ भी नहीं है, जिनके द्वारा ये जगत पवित्र हो जाता है, जैसे विष्णु और वैष्णव के संपर्क में आने से होता है। इस कलयुग में जब श्रीमती तुलसी देवी की अंकुरित कली भगवान विष्णु के शीश पर अर्पित की जाती है, तब ये उपासक के शीश पर समग्र आशीर्वाद प्राप्त होने के समान माना जाता है। श्रीमती तुलसी देवी में समस्त देवतागण हर समय वास करते हैं, इसलिए व्यक्ति को इस विश्व में उनकी आराधना करनी ही चाहिए और इस प्रकार से समस्त देवताओं की आराधना स्वतः ही हो जाती है। सर्वज्ञानी और परम पुरुष की अत्यंत प्रिय श्रीमती तुलसी देवी, मैं आपको दंडवत प्रणाम करता हूँ। आप संपूर्ण धन संपत्ति प्रदान करती हैं। कृपा करके मेरे समस्त पापों से मेरी रक्षा कीजिए। अतः ये प्रार्थना पहले के समय में बुद्धिमान पुंडरीक द्वारा गाई गई है। व्यक्ति को श्रीमती तुलसी देवी की सुंदर पत्तियों को नियमित रूप से अर्पित करते हुए सदैव ही भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। मनुष्य को श्रीमती तुलसी देवी के इन 16 नामों का उच्चारण करना चाहिए। तुलसी, श्री, महालक्ष्मी, विद्या, अविद्या, यशस्विनी, धर्मया, धर्मानना, वृंदा, देवी देव मनः प्रिया, लक्ष्मी प्रिय सखी, देवी द्यौ, भूमि, अचला और चला। वह और अधिक निष्ठा और भक्ति प्राप्त करता है और अंत में भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त करता है। श्रीमती तुलसी देवी भूमि, महालक्ष्मी, पद्मिनी तथा श्री हरि प्रिया के नाम से भी जानी जाती हैं। मैं श्रीमती तुलसी देवी को बारंबार दंडवत प्रणाम करता हूँ। आप श्रीमती लक्ष्मी देवी की अत्यंत प्रिय मित्र
शुभ चिंतक, पापों को हरने वाली, आध्यात्मिक गुणों को प्रदान करने वाली, नारद मुनि द्वारा प्रशंसनीय और भगवान श्री नारायण के मन की प्रिया है। इस प्रकार प्रतिदिन इस कार्तिक मास में इस तुलसी स्तोत्र का पठन और श्रवण करना अत्यंत पुण्यशाली माना गया है। तो आइए इस परम मंगलमय कार्तिक मास में अब हम तुलसी अष्टकम का पाठ करते हैं। इस अष्टकम का वर्णन हमें ब्रह्म वैवर्त पुराण में मिलता है। एक समय जब तुलसी देवी भगवान से रुष्ट होकर अंतर्धान हो गई थी, उस समय भगवान उनके विरह में आतुर होकर वृंदावन चले गए और उन्होंने वहाँ पर तुलसी देवी की पूजा और स्तुति की। और उस समय उन्होंने जिस मंत्र और स्तोत्र की रचना की थी वो स्तोत्र इस प्रकार है। श्री भगवानुवाच वृन्दारूपाश्च वृक्षाश्च यदैकत्र भवन्ति च विदुर्बोधास्तेन वृन्दां मत्प्रियां तां भजाम्यहम्। पुरा बभूव या देवी त्वादौ वृन्दावने वने तेन वृन्दावनी ख्याता सौभाग्यां तं भजाम्यहम्। असंख्येषु च विश्वेषु पूजिताया निरन्तरं तेन विश्वपूजिताख्यां जगत्पूज्यां भजाम्यहम्। असंख्यानि च विश्वानि पवित्राणि यया सदा तां विश्वपावनीं देवीं विरहेण स्मराम्यहम्। देवान् तुष्टाः पुष्पाणां समूहेन यया विना तां पुष्पसारां शुद्धां च द्रष्टुमिच्छामि शोकतः। विश्वे यत्प्राप्तिमात्रेण भक्तानन्दो भवेत् ध्रुवम्। नन्दिनी तेन विख्याता सा प्रीता भवताद्धि मे। यस्या देव्यास्तुला नास्ति विश्वेषु निखिलेषु च तुलसी तेन विख्यातां यामि शरणं प्रियाम्। कृष्ण जीवन रूपाया शश्वत्प्रियतमा सती तेन कृष्ण जीवनीति मम रक्षतु जीवनम्। मम रक्षतु जीवनम्। आइए अब हम इस तुलसी अष्टकम का अर्थ जानते हैं। श्री भगवान ने कहा, जब वृंदा रूप वृक्ष एकत्र होते हैं तब वृक्ष समुदाय अथवा वन को बूढ़जन वृंदा कहते हैं। ऐसी वृंदा नाम से प्रसिद्ध अपनी प्रिया तुलसी की मैं उपासना करता हूँ, जो देवी प्राचीन काल में वृंदावन में प्रकट हुई थी, अतएव जिसे वृंदावनी कहते हैं। उस सौभाग्यवती देवी की मैं उपासना करता हूँ, जो असंख्य वृक्षों में निरंतर पूजा प्राप्त करती हैं, अतः जिनका नाम विश्व पूजिता पड़ा है। उस जगत पूज्या देवी की मैं उपासना करता हूँ। हे देवी, जिसने सदा अनंत विश्वों को पवित्र किया है, उस विश्व पावनी देवी का मैं विरह से आतुर होकर स्मरण करता हूँ, जिसके बिना अन्य पुष्प समूहों के अर्पण करने पर देवता प्रसन्न नहीं होते। ऐसी पुष्प सारा, पुष्पों में सार भूता शुद्ध स्वरूपिणी तुलसी देवी का मैं शोक से व्याकुल होकर दर्शन करना चाहता हूँ। संसार में जिसकी प्राप्ति मात्र से भक्त परम आनंदित हो जाता है, इसलिए नंदिनी नाम से जिसकी प्रसिद्धि है, वे भगवती तुलसी देवी अब मुझ पर प्रसन्न हो जाए। जिस देवी की अखिल विश्व में कहीं तुलना नहीं है, अतएव जो तुलसी कहलाती है, उस अपनी प्रिया की मैं शरण ग्रहण कर रहा हूँ। वह साध्वी तुलसी वृंदा रूप से भगवान श्री कृष्ण की जीवन स्वरूपा है और उनकी सदा प्रियतमा होने से कृष्ण जीवनी नाम से विख्यात है। वो देवी तुलसी मेरे जीवन की रक्षा करे। इस अष्टकम की रचना स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा की गई है, तो इससे हम समझ सकते हैं कि ये कितना पुण्य प्रदायक और मंगलकारी है
और इस कार्तिक मास में इसका प्रतिदिन पठन या श्रवण करने से मनुष्य के पूर्व जन्मों के सभी पाप तो नष्ट हो ही जाते हैं, लेकिन उसे वृंदा देवी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। और कहा जाता है कि भगवान के धाम यानी गोलोक वृंदावन में यदि प्रवेश करना है तो श्रीमती तुलसी देवी की आज्ञा के बिना वो संभव नहीं हो सकता। इसलिए श्रीमती तुलसी देवी की कृपा प्राप्त करने के लिए इस कार्तिक मास में प्रतिदिन इस अष्टकम पाठ का श्रवण या पठन करना चाहिए। हरे कृष्णा।